नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं सरफिरोजी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 23वीं भारत रूस वार्षिक शिखर बैठक के लिए कल भारत की 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पर आएंगे। अमेरिका ने अफ्रीका, एशिया और मध्य पूर्व के 19 देशों से आव्रजन आवेदनों पर रोक लगाई। ब्रिटेन के सांसद जॉन मैकडॉनल्ड ने बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना द्वारा मानवाधिकार उल्लंघनों पर चिंता व्यक्त की। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की एशिया में अत्यधिक वर्षा से भीषण बाढ़ की चेतावनी। और रायपुर में दूसरे 1 दिवसीय क्रिकेट मैच में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 4 विकेट से हराकर श्रृंखला 1-1 से बराबर की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 23वीं भारत रूस वार्षिक शिखर बैठक के लिए कल भारत की राजकीय यात्रा पर आएंगे। 2 दिवसीय यात्रा के दौरान राष्ट्रपति पुतिन नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वार्ता करेंगे। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। इस दौरान व्यापार, अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, संस्कृति और मीडिया के क्षेत्रों सहित कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रूस के राष्ट्रपति के सम्मान में भोज का आयोजन करेंगी। ये यात्रा भारत और रूस के द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति की समीक्षा करने और विशेष रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी। वार्षिक शिखर बैठक भारत और रूस के बीच रणनीतिक साझेदारी में सर्वोच्च संस्थागत संवाद तंत्र है। रूस लंबे समय से भारत का समय की कसौटी पर परखा हुआ साझेदार रहा है। भारत रूस संबंधों का विकास भारत की विदेश नीति का एक प्रमुख स्तंभ है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से विशाल शर्मा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रूस के रक्षा मंत्री आंद्रेई बेलोसोव कल नई दिल्ली में सैन्य और सैन्य तकनीकी सहयोग पर 22वें भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की मंत्रिस्तरीय बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि दोनों नेता इस बैठक के दौरान रक्षा क्षेत्र में दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों की समीक्षा करेंगे। वे आपसी हित के समकालीन क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान करेंगे। मंत्रालय ने कहा कि इस यात्रा के दौरान श्री बेलोसोव राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और कर्तव्य निभाते हुए सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने 19 गैर यूरोपीय देशों के प्रवासियों द्वारा दायर किए गए सभी आव्रजन आवेदनों को अस्थायी रूप से रोक दिया है। इनमें ग्रीन कार्ड और अमेरिकी नागरिकता प्रक्रियाएं शामिल हैं। इस कदम को राष्ट्रीय सुरक्षा समीक्षा के हिस्से के रूप में लागू किया गया है। ये रोक उन 19 देशों के लोगों पर लागू है जिन पर जून में आंशिक यात्रा प्रतिबंध लगा दिया गया था। इन देशों की सूची में अफगानिस्तान और सोमालिया भी शामिल हैं। नई नीति की रूपरेखा तैयार करने वाले आधिकारिक ज्ञापन में पिछले हफ्ते वॉशिंगटन में अमेरिकी नेशनल गार्ड के सदस्यों पर हुए हमले का हवाला दिया गया है। इसमें एक अफगान व्यक्ति को संदिग्ध के तौर पर गिरफ्तार किया गया है। गोलीबारी में नेशनल गार्ड का एक सदस्य मारा गया और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया था। ब्रिटेन के सांसद जॉन मैकडॉनल्ड ने बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना द्वारा हाल ही में किए गए मानवाधिकार उल्लंघनों पर चिंता व्यक्त की है। इनमें आंतरिक सुरक्षा अभियानों में ड्रोन के कथित इस्तेमाल के अलावा बलूच महिलाओं का अपहरण भी शामिल है। हाउस ऑफ कॉमन्स में इस मुद्दे को उठाते हुए श्री मैकडॉनल्ड ने सरकार से जवाब के लिए प्रारंभिक प्रस्ताव पेश किया। बलूचिस्तान पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार प्रस्ताव में 5 अक्टूबर को खुजदार के जहरी में हुए ड्रोन हमले की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है। इस हमले में 4 बच्चों सहित 6 लोग मारे गए थे। प्रस्ताव में मई महीने से एक दिव्यांग छात्रा महजबीन बलूच के लापता होने और पिछले महीने बालिका नसरीना बलूच के अपहरण का भी उल्लेख है। इससे पहले नवंबर में एक प्रमुख मानवाधिकार संगठन ने बलूचिस्तान में गंभीर मानवीय संकट पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान आकर्षित किया था और पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा सुनियोजित उत्पीड़न और हिंसा में वृद्धि की चेतावनी दी थी। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है।
इजरायल ने कहा है कि गाजा का मुख्य प्रवेश द्वार अगले कुछ दिनों में खोल दिया जाएगा। इससे चिकित्सा देखभाल की जरूरत वाले हजारों फिलिस्तीनी नागरिक मिस्र के रास्ते युद्धग्रस्त क्षेत्र से बाहर निकल सकेंगे। इजरायली सेना की मानवीय मामलों की शाखा COGAT ने कहा कि राफा क्रॉसिंग को खोलने का काम यूरोपीय संघ मिशन की निगरानी में मिस्र के साथ समन्वय से किया जाएगा। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो के सदस्य देशों के विदेश मंत्री आज बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में मुलाकात कर रहे हैं, जिसमें यूक्रेन रूस युद्ध की समीक्षा की जाएगी। साथ ही संगठन की रक्षा तथा प्रतिरोध क्षमता को मजबूत करने पर भी चर्चा होगी। नाटो के महासचिव मार्क रूटे ने कहा कि रूस द्वारा हमले तेज करने के बीच यूक्रेन अब भी सहयोगी देशों की आपूर्ति पर निर्भर है। रूस ने उन खबरों का खंडन किया है जिनमें कहा गया था कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के लिए सभी अमेरिकी शांति प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया है। रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि ये दावा करना गलत है कि राष्ट्रपति पुतिन ने मॉस्को में स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर के साथ बातचीत के दौरान अमेरिकी शांति प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO ने एशिया में मूसलाधार बारिश के कारण घातक बाढ़ की चेतावनी दी है। WMO ने मंगलवार को जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र के एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि विनाशकारी मानसूनी बारिश और उष्णकटिबंधीय चक्रवातों ने दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के कई हिस्सों में विनाशकारी बाढ़ ला दी है, जिससे सैकड़ों लोगों की मौत हो गई है, कई समुदाय विस्थापित हुए हैं और अत्यधिक नुकसान हुआ है। एक रिपोर्ट। WMO के एक अधिकारी क्लेयर नुलिस ने कहा है कि फिलीपींस, थाईलैंड, वियतनाम और श्रीलंका सबसे बुरी तरह से प्रभावित देशों में शामिल हैं, क्योंकि मॉनसून से जुड़ी भारी बारिश और तूफान एक साथ आ रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि बाढ़ इस क्षेत्र के सबसे बड़े खतरों में से एक है और बढ़ते तापमान के कारण और भी तीव्र बारिश की संभावना है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ के रिकार्डो पायरेस ने कहा कि चक्रवात दित्वा से 2,75,000 से ज्यादा बच्चे प्रभावित हुए हैं। 28 नवंबर को एशिया के पूर्वी तट पर दस्तक देने के बाद यह चक्रवात भयंकर बाढ़ और भूस्खलन लेकर आया। WMO के अधिकारी क्लेयर नुलिस ने कहा कि इस आपदा ने क्षेत्रीय पूर्वानुमान प्रणालियों को और मजबूत करने, उनसे निपटने की क्षमता बढ़ाने और डेटा साझा करने की जरूरत को उजागर किया है। उन्होंने कहा कि एशिया प्रशांत क्षेत्र विश्व में सबसे ज्यादा तूफान का सामना कर रहे हैं और कोई भी संस्था या देश अकेले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों या जलवायु परिवर्तन से नहीं निपट सकता। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से करिश्मा राय। ऑपरेशन सागर बंधु के अंतर्गत भारत राहत कार्य में सहायता के लिए हवाई, समुद्री और थल संसाधनों की तैनाती कर रहा है। आज भारतीय वायुसेना के C-17 ग्लोब मास्टर विमान ने श्रीलंका को एक बेली ब्रिज प्रदान किया है, जो पूर्व निर्मित शीघ्रता से स्थापित करने योग्य संरचना है। ये चक्रवात दित्वा द्वारा नष्ट हुए पुलों के संपर्क को बहाल करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। रायपुर में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 4 विकेट से हरा दिया है। भारत के 359 रन के लक्ष्य के जवाब में दक्षिण अफ्रीका ने 4 गेंद शेष रहते जीत हासिल की। दक्षिण अफ्रीका की ओर से एडन मार्क्रम ने 110 रन की शतकीय पारी खेली। इस जीत के साथ ही दक्षिण अफ्रीका ने श्रृंखला 1-1 से बराबर कर ली है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 23वीं भारत रूस वार्षिक शिखर बैठक के लिए कल भारत की 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पर आएंगे। अमेरिका ने अफ्रीका, एशिया और मध्य पूर्व के 19 देशों से आव्रजन आवेदनों पर रोक लगाई। ब्रिटेन के सांसद जॉन मैकडॉनल ने बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना द्वारा मानवाधिकार उल्लंघनों पर चिंता व्यक्त की। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की एशिया में अत्यधिक वर्षा से भीषण बाढ़ की चेतावनी। और रायपुर में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 4 विकेट से हराकर श्रृंखला 1-1 से बराबर की। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।